Now come on this paragraph. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto finding himself with nothing better to do. एक दिन क्या हुआ, किचन में एक केटल रखी थी, काफ़ी बड़ी केटल थी, उसमें पानी बॉईल करने के लिए रखा था, चाय का पानी। अब टूटो के पास कुछ काम तो नहीं था, तो उसने डिसाइड टू रिमूव द लिड, और उसने उसका ढक्कन उतारने का ट्राई किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और जब उसने देखा कि पानी काफ़ी गर्म है, नहाने के लिए ठीक है, ही गॉट इन, वो उसमें चला गया। विद हीज हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपना जो हेड था वो उससे बाहर निकालने लगा केटल से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, लेकिन कुछ देर तक ही उसके लिए ये सही रहा, उसको अच्छा लगा कि पानी जो है वार्म है। अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब तक पानी बॉयल नहीं हुआ था। जब पानी बॉयल हो गया, टोटो देन ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, वो कभी रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर उसके बाद जब उसको ज़्यादा गर्म लगने लगा तो उसने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करने लगा वो। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब बाहर ठंडू लगती उसको, सेट डाउन अगेन, फिर नीचे बैठ जाता। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम तक वो अपने आप को कभी ऊपर करता रहा, कभी नीचे, अनटिल, तब तक वो ऐसा करता रहा जब तक ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड होता है पुल्ड हिम आउट, उसको बाहर खींचना, और तब तक वो ऐसा करता रहा जब तक ग्रैंड मदर नहीं आई और उन्होंने उसको बाहर नहीं खींचा। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और उसको उस मतलब हाफ जो पानी बॉईल हुआ था उसको वहाँ से बाहर निकाला ग्रैंड मदर ने। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड द टू मिस्चीफ, मतलब यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि जो ये मंकी है, स्पेशली इसका जो ब्रेन है वो इस चीज़ में मतलब ज़्यादा एक्सपर्ट है, मिसचीफ यानी कि मस्ती करने के लिए, स्पेशली वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करता है। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और वो वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा डेवलप है टोटो में। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग होता है फाड़ना, थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा हर चीज़ को पीसेज में फाड़ता रहता था। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, और जब भी मेरी कोई आंट उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट, वो हर एक प्रयास करता था टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसकी ड्रेस को पकड़ने का, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें मतलब एक हॉल करने का, यानी कि थोड़ी सी तो फट जाए वो ड्रेस, तो ऐसा वो ट्राई करता था ऑलवेज। वन डे एट लंच टाइम पर क्या हुआ, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टोर इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, पुलाव की एक प्लेट थी, वो सेंटर में रखी हुई थी डाइनिंग टेबल पर। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और जब हमने एंटर किया तो हमने क्या देखा कि जो टोटो है वो उनसे राइस से प्ले कर रहा है, उसके साथ मतलब कभी छेड़खानी कर रहा है, अपने ऊपर डाल रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो स्क्रीम चिल्लाती हैं, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो उनके ऊपर क्या कर देता है, टोटो एक प्लेट को फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और फिर मेरी आंट दौड़ कर जाती है, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और अपने चेहरे पर एक गिलास पानी डालती है। वैन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिस्ट थ्रू अ विंडो, तो टोटो क्या करता है, वो पुलाव की डिश को उठाकर विंडो से वहाँ से बाहर चला जाता है। वी फाउंड हिम, हमें वो कहाँ मिलता है, इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जो कटहल का जो पेड़ होता है ना, उस पर मिलता है वो उनको। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और उसके हाथ में ही थी वो अभी भी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहीं रहता है पूरे आफ्टरनून, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड और फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वहाँ पर बैठकर वो धीरे धीरे राइस को खाता रहता है, और तब तक खाता रहता है जब तक एक एक दाना वो ख़त्म नहीं कर देता। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर उसको क्या लगा कि ग्रैंड मदर मुझ पर चिल्लाई थी, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्लाई थी। ही थ्रू, स्पाइट होता है देखिए किसी को परेशान करने के लिए, हर्ट करने के लिए, तो ग्रैंड मदर ने उसको हर्ट किया और वो उस पर चिल्लाई थी, तो उसने क्या किया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने उस प्लेट को खाना खाने के बाद ट्री से नीचे डाल दिया, और वो क्या हो गई, टूट गई। एंड चटर्ड, और काफ़ी मतलब विद डिलाइट, आवाज़ें करने लगा खुशी में। वैन इट ब्रोक इन टू 100 पीसेज, जब उस प्लेट के काफ़ी सारे 100 पीसेज हो गए तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हैप्पी होकर कि देखो मैंने बदला ले लिया। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट, और वास्तव में जो टोटो था वो ऐसा मतलब पेट नहीं था, मतलब पेट की तरह नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, हम उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, और ग्रैंड फादर को भी रियलाइज हुआ, महसूस हुआ। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम डेली न्यू ये डिशेस परचेज़ करें, कर्टेन्स परचेज़ करें,
ठीक है, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ करता था, मिस्चीवियस उसकी हरकतें होती थी। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको सोल्ड कर दिया टोटो को बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ में उसको वापस से टोंगा ड्राइवर को दे दिया। आई होप दिस स्टोरी इज़ क्लियर।